प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे प्रभु, आपसे हमारी प्रार्थना है, हमें हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को और अच्छे से समझने की शक्ति प्रदान करें और भगवद गीता के 17वें अध्याय को समझने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। 17 अध्याय है। तो भगवद गीता के आज हम 17वां अध्याय पे आ गए हैं और जिस बारे में हम बात करेंगे वो फिर से वही टॉपिक पे आ गया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बारे में और गहराई से थोड़ा सा जानेंगे। तो हमने 14 अध्याय में भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में समझा था, सीखा था। तो क्या सीखा था, समझा था? The 14th chapter, right? Yeah. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में आपने बताया था कि राक्षसी के जैसे स्वभाव के होते हैं और सतोगुण में सात्विक जो खाना होता है वैसे सात्विक टाइप का इंसान होते हैं। आपने रिलेशन के बारे में बताया था कि कैसे मतलब होता है। और रजोगुण में जो मतलबी होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, वो रजोगुण में आते हैं। और मैंने आपको एक अच्छी सी कहानी भी बताई थी, अगर आपको याद है। एक रिकैप करेंगे उस कहानी का, क्योंकि वो बहुत रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बहुत गहरा रिश्ता है उस कहानी का। तो हमने सीखा था कि एक इंसान होता है, वो जंगल में जा रहा होता है, तो उसके पास सामान होता है, सब कुछ होता है। अचानक से तीन चोर उसके सामने आ जाते हैं। 3 चोर उसके सामने आ जाते हैं और 3 चोर उसे लूटने के लिए आते हैं। तो उसको लूट पाट लेते हैं और फिर उसमें से एक चोर बोलता है कि इसको मार देते हैं, ये आदमी हमारे कुछ काम का नहीं है, हम इसको मार देते हैं। तो वो जब ऑलमोस्ट उसे मारने जाता है तो दूसरा चोर बोलता है, इसको मारने का क्या फ़ायदा, हमें क्या मिलेगा उससे, चलो हम इसको ना बांध देते हैं। जहाँ पेड़ है, पेड़ के साथ रस्सी से हम बांध देते हैं। और तीनों मिलके उसे लूट लेते हैं और उसे मारने के बदले उसे पेड़ से रस्सी से बांध देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एक चोर आता है उसमें से और वो उस इंसान को उस रस्सी से, उसकी रस्सी छोड़ देता है, खोल देता है और उसे छुड़वा देता है वहाँ से। और फिर वो बोलता है कि आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, मेरे साथियों की वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप चलो मेरे साथ, मैं आपको हाईवे का रास्ता दिखाता हूँ, जो मेन रास्ता है जहाँ से आप अपने घर तक पहुँच सकते हो। तो फिर वो चोर उसे अपने साथ लेके जाता है और वो उसे वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो अपने घर तक आराम से पहुँच सकता है। तो फिर वो इंसान उसको बोलता है कि आपने मेरी इतनी सहायता करी, तो मैं आपको अपने घर पे न्योता देता हूँ, आप मेरे घर आइए, खाना खाइए। तो वो चोर बोलता है, नहीं, मैं चोर हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया
तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, मेरा साथ यहाँ तक ही है। तो ऐसे करके वो चला जाता है। तो इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जो तमोगुण वाला है, जो एक चोर जो उस आदमी को मारना चाहता है, वो तमोगुण वाला चोर होता है। सो तमोगुण जिसमें होता है वो कोशिश करता है कि आपको मार दे, जीते जी ही मार दे। उसका नेचर वैसे होता है। तो इसलिए तमोगुण वालों का एकदम राक्षसी नेचर होता है। मारने के ऊपर उनकी बुद्धि वैसे होती है, उनकी प्रकृति वैसे होती है। और जो रजोगुण वाला होता है वो क्या बोलता है, वो वाला जो दूसरा चोर होता है वो रजोगुण वाला होता है। वो बोलता है कि उसको मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको इधर बांध ही देते हैं। तो जो रजोगुण वाले प्रकृति वाले लोग होते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, वो इसी दुनिया में ही फंस जाते हैं। अपनी इच्छाएं इतनी होती है उनकी। वो पेड़ जो होता है वो दुनिया, वो पेड़ उसकी दुनिया हो जाती है। वो उस सर्कल में ही फंसे रहते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। उनका इसी में ही सर्कल होता रहता है। और जो सतोगुण वाले लोग होते हैं, जो तीसरा चोर होता है, जो उस पेड़ से उस बंधन को छोड़ देता है, तो वो सतोगुण प्रकृति वाले लोग उस पेड़ से, उस जीवन से, उन जन्म मरण के जीवन से आपको दूर लेके जाते हैं। रजो और तमो गुणों से दूर लेके जाते हैं और आपको वो रास्ता दिखाते हैं जो हाईवे का रास्ता है। हाईवे का रास्ता कौन सा है? आपके प्रभु का रास्ता, जिससे आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलके आपको वो सीधा रास्ता आपको प्रभु तक पहुंचाता है। तो इसलिए वो उस अध्याय में समझाया है कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण से भी ऊपर उठना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्यों सतोगुण से भी ऊपर उठना चाहिए? क्योंकि सतोगुण आएगा तो ईगो आ जाएगा। सतोगुण भी चोर है। ईगो आ जाता है कि मैंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया, मैंने भक्ति पा ली, ये सब आएंगे तो थोड़ा ईगो हो जाता है। तो सतोगुण भी चोर है। इसीलिए हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना चाहिए। जब आप ऊपर उठोगे तभी आप भगवान के पास जा पाओगे। और भगवान के पास जाने का द्वार क्या है? भक्ति और प्रेम। जब आप भक्ति करोगे, जब आप प्रेम करोगे, तब वो आप भगवान के पास जा पाओगे। तो उस अध्याय का मतलब ये था। और इस अध्याय में, 17वें अध्याय में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में और गहराई में बताया गया। अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये विश्वास क्या होता है? फेथ किस पे? फेथ मतलब फेथ पे कि इंसान पे? किस तो जो भी फेथ आपको, दोनों डिस्क्राइब करके बताइए, आपको क्या समझ में आता है? दोनों के बारे में, भगवान के बारे में बताइए, इंसान के बारे में बताइए। जैसे फैमिली है तो फैमिली के ऊपर फेथ होता ही है, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। और गॉड पे भी होता है, लेकिन डगमगाती है, क्योंकि हम लोग फैमिली है तो फिजिकली फैमिली है, गॉड है तो मतलब वो मूर्ति है, तो पता है उनकी जीवनी भी हमको पता है, लेकिन फेथ थोड़ा सा डगमगाता है। बाकी ऐसे अगर एक दो मतलब ऐसे हमारे साथ ऐसी कुछ बातें हो गई, लेकिन हम वहां से पार उतर गए, तो फेथ बढ़ता जाता है। फिर लगता है कि ये मूर्ति नहीं है, ये एक सच्चाई है, शक्ति है। बाद में समझ में आता है कि वो सुन रहा है। मैंने सोचा था तो वो हो गया, तभी विश्वास आता है कि आज तो मैंने इसे सोचा था,
तो आज यही मुझे बात मिली मन में। अगर आप उठ के सवेरे सोचोगे कि आज मुझे यही भजन सुनना है, फिर अचानक से YouTube पे इधर कोई सामने से सुनने में आता है, तो फिर मन खुशी हो जाती है कि अरे आज तो मैंने वैसे सुना था। तो ये विश्वास बढ़ाने के लिए कर देते और क्या कर देते। नहीं, जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें भी आती हैं, तो उन मुश्किलों से पार करने के लिए हमको फेथ रखना ही होता है। फैमिली के ऊपर कम हो जाता है, फेथ रखने के लिए सब्र करना पड़ता है। सब्र तो करना पड़ता है, लेकिन फेथ भी रखना पड़ता है कि जो हमारे साथ है वो ही हमें आगे लेके जाएगा। तो वो मतलब एक बार में नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी अभी इतनी बीत गई, तो धीरे धीरे फेथ बढ़ता गया। जैसे एज छोटी होती है तभी हमारा फेथ थोड़ा जगमगाता है, और जैसे एज बढ़ती जाती है फेथ बढ़ती जाता है। आपका क्या कहना है? दृढ़ विश्वास होना चाहिए, उसको बिल्कुल ध्यान उससे हटाना नहीं चाहिए। जितनी हमारी भावना उसके ऊपर प्रकट हो, उतना हमें आगे कार्य में सहायता मिलती है। Exactly what you say. Just have to have faith and trust. Yeah. तो एक सज्जन होते हैं, वो जो संत होते हैं उनसे पूछते हैं कि भगवान क्या है, कौन है भगवान? तो संत उनसे पूछते हैं सज्जन से कि क्या आपको भगवान के ऊपर विश्वास है? तो सज्जन बोलते हैं कि हाँ, मुझे विश्वास है, बट अगर भगवान मुझे दिखते तो मुझे उनके ऊपर दृढ़ विश्वास होता। अगर वो मुझे दिखते या मैं उन्हें जान पाता, देख पाता, महसूस कर पाता, तो उनके ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाता। अभी वो दिखते नहीं हैं, कितने लोगों को दिखते नहीं है, तो इसलिए जो विश्वास होता है वो भी डगमगाता है कि वो है कि नहीं है, कि क्या है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक पति होता है, एक पत्नी होती है, नई शादी होती है उनकी, और वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होते हैं। बीच में नदी आती है तो नौका पे बैठते हैं, सवार होते हैं और जा रहे होते हैं। थोड़ा शाम का समय होता है, अंधेरा होता है, और वो नौका से नदी पार कर रहे होते हैं। अचानक से तूफान बढ़ने लगता है, और तूफान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि जो नदी है, नदी में लहरें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, और घबरा जाती है उसकी पत्नी कि भाई उसे डर लगने लगता है। और जो उसका हस्बैंड होता है, जो पति होता है, वो एकदम फोकस होके अपना चला रहा होता है नौका ध्यान से। तो पत्नी घबराई हुई होती है, उसे डर लगता है, तो फिर वो अपने पति से पूछती है, इतना तूफान आ रहा है, क्या हम डूब जाएंगे? क्या हम पहुंच पाएंगे दूसरी तरफ? मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार उसको वो पूछती है। तो फिर अचानक से उसका पति एक छुरा निकालता है, उसके पास एक छुरा होता है, और वो छुरा निकालता है और पत्नी के गले के एकदम नज़दीक लेके जाता है। वो छुरा पत्नी के गले के एकदम नज़दीक लेके जाता है, और वो उसे पूछता है, तो क्या तेरे को डर लग रहा है? क्या तेरे को डर लग रहा है? तो पत्नी क्या जवाब देती है? नो, मेरे को नहीं लग रहा। तो वो पूछता है, क्यों नहीं लग रहा? तो वो बोलती है, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है।
मुझे आप पे विश्वास है। तो फिर वो पति बोलता है कि जैसे तेरे को मेरे पे विश्वास है, मुझे अपने रब पे विश्वास है, अपने भगवान पे विश्वास है कि वो भी मुझे हमें कुछ नहीं होने देगा, वो भी हमें कुछ नहीं होने देगा। इसलिए आराम से नौका पे बैठ और चलो। तो ये जो विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास उसको बोलते हैं, ये होता है सात्विक विश्वास। ये होता है सात्विक विश्वास। अब एक दूसरा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोग हैं जो ये संतों को काफ़ी मानते हैं, जो आजकल दिखते हैं आपको आस्था चैनल वगैरह में। काफ़ी संत हैं जो जिनकी अपने अपने फॉलोअर्स बहुत हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, सब कोई अच्छे हैं, कोई जैसे हैं। तो बहुत सारे संत महात्मा आजकल यहाँ पे हैं और काफ़ी लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। उनके इतने अच्छे प्रवचन होते हैं, इतना अच्छा ये ज्ञान देते हैं, इतनी अच्छी उनकी वाणी होती है कि लोगों को वो मोहग्रस्त कर देते हैं, मोह कर देते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। उनमें वो स्किल्स होते हैं और फिर लोग जैसे वो बोले वो वैसे करते हैं, जैसे वो बोले वैसे करते हैं। वो उनको अपना भगवान मानते हैं। देवी देवताओं को छोड़ के वो उनको अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि वो उनमें वो इतना पावर होती है, उनकी वाणी में इतनी पावर होती है कि वो सब कि भाई ये सही है। और ऐसे जो विश्वास होता है, अभी कुछ साल पहले हमने देखा था कि एक महात्मा थे, संत थे, वो रेप के इल्जाम में पकड़े जाते हैं, उनको जेल हो जाती है। ऐसे एक नहीं 2-3 है जो अपना काला धंधा पीछे से चलाए रख रहे हैं। उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी आई हुई है, आश्रम करके। तो कितना दिखाते हैं, मतलब उन्होंने अब ये बिजनेस बना के रखा हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाने का, भगवान के नाम पे बेवकूफ बनाने का बिजनेस बना के रखा हुआ है। और ऐसे लोगों को और ऐसे विश्वास को क्या बोलेंगे? अंधश्रद्धा हो गई, अंधश्रद्धा हो गई। और ऐसे विश्वास को राजसी विश्वास कहते हैं। राजसी सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण वाला विश्वास राजसी भी बोलते हैं उसको। लेकिन ऐसे पब्लिक अगर फेथ कर रही है तो उनके भी तो अंदर कुछ ऐसा भाव आया होगा, तभी विश्वास किया होगा। हाँ, तो भगवान मत बनाओ ना। संतों को फॉलो करना गलत नहीं है। संत महात्मा पूजनीय होते हैं, संत महात्मा पूजनीय होते हैं, उनको फॉलो करना गलत बात नहीं है। बट उनको एक अंधे की तरह भगवान मानना वो बेवकूफी है। तो ऐसे विश्वास को ना ऊपर जगह है ना नीचे जगह है। आपका उसको कोई फल नहीं मिलने वाला है आपको। अगर वो कुछ बोलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, आप मानिए, वो अच्छे के लिए बोलते हैं। बट एक अंधे की तरह उनको भगवान मानना और उनको वो हर एक चीज वो करना, वो गलत बात है।
क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी कि भाई आप कैसे एक इंसान को भगवान का रूप ले देते हो। वो हर एक की श्रद्धा के ऊपर, पर फिर श्रद्धा वो रजोगुण वाली श्रद्धा हो जाती है। मैं ऐसे नहीं बोलती, सब संत साधु संत महात्मा बहुत अच्छे भी होते हैं, अच्छे वाले बहुत अच्छे वाले भी साधु संत महात्मा होते हैं जिनको फॉलो करने की इच्छा होती है, तो फॉलो करिए उन, वो जो बताते हैं समझाते हैं सिखाते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। बट वो गलत तरीके से आप उनको सरेंडर मत करिए ना, कि पीठ पीछे पता चले ये ऐसे हो गया, ये ऐसे निकला। थोड़ा एक लिमिटेशन होनी चाहिए। वो जो बोलते कभी कभी बहुत अच्छा बोलते, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। अब आता है तीसरा उदाहरण। अभी कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर में आया था कि काफी लोग जो शादी करते हैं, स्पेशली दूसरे धर्म में जो शादी करते हैं, दो जने दूसरे धर्म में जो शादी करते हैं, उनको पूछा गया कि भाई आप को मतलब आपने दूसरे धर्म में शादी करी है तो आपको कौन से धर्म पे विश्वास है, आप अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे, बड़ा कैसे करेंगे, कुछ तो बेस होना चाहिए। तो वो जैसे उनके घर में उनके माँ बाप होते हैं, तो लड़की बोलती है कि भाई मैं अपने बच्चों को अपने घर के संस्कारों के तरह उसको बड़ा करना चाहती हूँ, अपने धर्म के हिसाब से बड़ा करना चाहती हूँ। और जो दूसरा पति होता है या उनके इन लॉज होते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे हमारे धर्म के हिसाब से बड़े हुए, तो क्लैश हो जाता है। तो क्यों पहले हमारे जमाने में ऐसे क्यों होता था कि दो अलग अलग धर्मों में शादी करने के लिए क्यों मना करते थे? बिकॉज ऑफ दिस क्लैश हो जाते हैं ना, वैल्यूज क्लैश हो जाते हैं, इसलिए मना करते थे, कुछ कारण की वजह से ही मना करते थे। बट अभी प्रेम सबसे बड़ा हो जाता है, धर्म पीछे आ जाता है। अब बच्चों का क्या, बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे, बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए? हाँ, तो जब ऐसे न्यूज़पेपर में पूछा गया उनसे, तो वो बोलने लग गए कि हम बिना किसी धर्म के, बिना किसी वैल्यू सिस्टम के हम उनको बड़ा करेंगे। मतलब बिना किसी बेस के हम उनको बड़ा करेंगे, ना ये धर्म का ना वो धर्म का, ना किसी कोई रिलीजन का, वो अपने आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। एक सॉन्ग है ना, और सॉन्ग, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इसलिए ये जो विश्वास हो जाता है, ये ऐसा जो विश्वास होता है या ऐसा जो थॉट प्रोसेस होता है, वो तमोगुण वाला होता है, क्योंकि आपका कोई बेस ही नहीं है। इसीलिए इतने सारे केसेस होते हैं, कितने सारे केसेस होते हैं, क्यों हो रहे हैं? कोई अच्छे भी हो जाते हैं, कोई बुरे भी हो जाते हैं, बट आखिरी में बेस तो है ही नहीं ना। नो रिलीजियस बेस। एकदम पहले की सिविलाइजेशन में तो लोग कम होते थे, थोड़े थोड़े लोग होते थे, तो उनको एक धर्म की जरूरत नहीं होती थी, वैसे ही उठना खाना पीना सोना शिकार करना, जो भी जैसे भी सरवाइव करते थे। जैसे जैसे बढ़ते गए तो उनको जरूरत महसूस हुई। और हिंदू धर्म तो कितने सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है।
बाकी धर्म का तो अभी पता चला है सालों में। तो इसलिए हमारा जो जीवन है टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा हो गया है। हमें सब कुछ, हर एक चीज के बारे में ज्ञान है, पर ये चीज जो जरूरी है वो सोचते हैं, मॉडर्न जनरेशन सोचती है कि जरूरी नहीं है। और इसीलिए ऐसी सोच को तमोगुण वाला सोच और विश्वास माना गया है, क्योंकि वो लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखते ही नहीं है। तो ऐसे अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को पूछा कि हे प्रभु, उसके बारे में बताइए जिसे विश्वास आप पे, मतलब कि जो भगवान है उस पे अलग अलग बोलते हैं कि यूनिवर्स को मानते हैं, उनका क्या स्थिति होती है जो आप पे विश्वास नहीं रखते हैं, भगवान देवी देवताओं पे विश्वास नहीं रखते हैं, किसी एनर्जी को विश्वास करते हैं। तो उसकी स्थिति आप हमें बताइए, समझाइए कि ऐसे जो विश्वास होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि जिसका दृढ़ विश्वास मेरे पे होता है, ये विश्वास 3 तरीके का होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये मैंने 3 आपको उदाहरण बताए, प्रैक्टिकल उदाहरण। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको बताया, समझाया कि सतोगुण वाला विश्वास होता है, वो देवी देवताओं के ऊपर उन लोगों को विश्वास होता है, वो पूजा आरती अर्चना उनके ऊपर करते हैं, उनका दृढ़ विश्वास होता है कि ये हमारे प्रभु हैं। और जो दूसरे रजोगुण वाले होते हैं, उनका विश्वास अलग तरीके का होता है। वो लोगों की प्रार्थना करते हैं, ह्यूमंस को भगवान मानते हैं। और तीसरा जो होता है, जो विश्वास होता है, वो भूत प्रेतों को ज्यादा मानते हैं। तो ऐसे करके 3 अलग अलग हमारे विश्वास होते हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो भोजन करते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सात्विक भोजन, जिसके बारे में आजकल लोग काफी बोलते हैं, सात्विक भोजन खाना चाहिए, एकदम फ्रेश बना हुआ, जो अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाला जो भोजन होता है, एकदम ताजा फ्रेश बनाया हुआ, वो खाना चाहिए। और जो रजोगुण वाला खान पान होता है, वो या तो बहुत स्पाइसी होता है, या एकदम मीठा होता है, या सार होता है, या एकदम गरम गरम होता है। तो उसका खान पीन भी अलग होता है। ऐसे रजोगुण वाले को वो वैसे वाला खाना पसंद आता है। और जो तमोगुण वाला है, वो कौन सा खाना खाता है? मांसाहारी, और ऊपर से बहुत उग्र चीज का, उग्र स्वाद, मतलब ये तेज मसालेदार वाला रजोगुण वालों को ज्यादा पसंद आता है। और तमोगुण मतलब खाना एकदम पहले से बना के रखा हुआ, बासी खाना उनको पसंद आता है, बहुत दिनों का, बहुत देर से बना हुआ, वो खाना उनको पसंद आता है और वो खाते हैं। उस
जो खाते हैं, बोलते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो वो खाना भी हमारे 3 अलग अलग टाइप का होता है। तो हमारा विश्वास 3 अलग अलग गुणों का होता है, हमारा खाना 3 अलग अलग गुणों का होता है। हम जो त्याग करते हैं, कुछ भी त्याग करते हैं, वो भी 3 अलग अलग गुणों के होते हैं। सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। हमारा जैसी सोच होएगी वैसे वो गुण उस कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम कुछ अपने आप को कुछ तकलीफ देते हैं, होते हैं ना कोई कोई लोग अपने आप को तकलीफ देते कोई भी कारण की वजह से, वो भी 3 अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम कुछ भी करते हैं, हमारा जो नेचर होता है ये तीनों गुणों में डिवाइडेड होता है। हम जब किसी को दान करते हैं, वो भी तीन गुणों का होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हम बिना किसी इच्छा के किसी की मदद करने के हिसाब से या दान पुण्य करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो वो सतोगुण वाला दान होता है। और अगर हम दान करते हैं कि भाई ये दान करने से मुझे कुछ मिलेगा, कोई कोई बोलता है ना कि आप दान करोगे जितना करोगे उतना मिलेगा, तो वो अगर माइंडसेट होता है कि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, तो फिर वो रजोगुण वाला दान होता है। और तमोगुण वाला दान कौन सा होता है? जब गलत तरीके लोगों से पैसे हाँ, गलत तरीके के लोगों को आप देते हो और वो उस दान का गलत फायदा उठाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमोगुण वाला दान होता है। तो ऐसे ही इंसान को पहचानने के भी 3 तरीके होते हैं। इंसान की प्रकृति, बोलते ना, इंसान की प्रकृति कैसी होती है, आप कैसे पहचानोगे कि वो इंसान कैसा है, क्या है? तो वो इंसान को हम इन तीनों गुणों से ही पहचानेंगे। तो सतोगुण वाला इंसान कैसे होगा? अच्छे भाव वाला होगा, अच्छी सोच वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा, सात्विक भोजन करने वाला होगा, जो भी बोलेगा अच्छा बोलेगा, सच्चा बोलेगा, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उसकी वाणी वैसी होती है। वो दान भी करेगा तो अच्छे भाव से करेगा। ऐसे लोगों को आप विश्वास कर सकते हो, उनके ऊपर आपको पता चल जाता है कि भाई उसका नेचर कैसा है। आप देखो वो कैसे बातचीत करते हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा उनका खान पान कैसा है, कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, दान के बारे में क्या सोचते हैं, हर एक चीज के बारे में उनकी सोच कैसी है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये इंसान सात्विक है कि नहीं। और राजसी इंसान कैसा होता है? राजसी इंसान अपने बारे में सोचता है, वो अगर अच्छा करेगा तो ये सोचेगा कि इससे मेरा क्या फायदा होएगा। वो अच्छा करेगा अपने फायदे के लिए, अच्छा करेगा। जो बोलेगा अच्छा और बुरा दोनों सोच के बोलेगा।
सेल्फिश, उसका विश्वास भी भगवान के ऊपर इतना नहीं होगा। वो अपने फायदे के लिए ही आगे सोचेगा। उसका खाना पीना भी वैसे ही होगा जैसे राजसी खाना होता है। वो अपने लिए ही जीता है, उसे और किसी चीज की का कोई मतलब नहीं। वो देखता है कि मुझे इतना धन मिला है, मैं आगे और कितना धन मुझे मिले। वो दान भी देगा तो कि भाई मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा, वैसे ही सोच उसकी होती। तो इनके साथ अगर डील करना हो तो गिव एंड टेक, उसको कुछ दो तो आप उससे कुछ ले सकते, क्योंकि उसकी सोच वैसी है, नेचर वैसा है, प्रकृति वैसी है। और जो तामसी लोग होते हैं, तामसी की सोच ही विपरीत होती है, नेगेटिव। वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे उस चीज को खत्म किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। उनका खान पान एकदम नेगेटिव होता है, तामसी होता है खाना। उनके जैसे खाना होएगा वैसे विचार होंगे। वो दूसरों को मारने के पीछे, दूसरों को लूटने के पीछे उनका हमेशा रहता है कि भाई कैसे सामने वाले को मैं बर्बाद करूं। तो ऐसे वो लोग राजसी लोग होते हैं। तो ऐसे हमें उनके खान पान से, उनके विश्वास से, उनके रहने से, उनकी बोलने से, वो कैसे दूसरे से बात करते हैं, उनकी सोच विचार से हमें समझ में आता है कि वो कैसे प्रकृति का इंसान है। तो अगर आपके सामने कोई राजसी बंदा आ जाएगा तो आप कैसे क्या करोगे? राजसी बंदा आ जाएगा तो आप उससे कैसे व्यवहार करोगे? देन लेन से व्यवहार करोगे, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी है। सात्विक व्यक्ति से व्यवहार करने में आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा है उसका व्यवहार, तो बहुत खुशी होगी आपको। उसके साथ बिताया हुआ समय इतना अच्छा लगेगा। और जो तामसी इंसान होता है वो बार बार नेगेटिव 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 बोलेगा, नकारात्मक बोलेगा, अपने विचार प्रकट करेगा। तो उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? कैसे डील करना चाहिए? स्टे अवे। हाँ, अगर नहीं सुनना है तो उसे दूर ही रहेंगे। कैसे दूर रहोगे? कोशिश तो करेंगे। कोशिश करेंगे तो वैसे लोगों से मिलेंगे। हम संसार में हैं तो हमको चुप रहना पड़ेगा। अभी तो चुप रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, अवॉइड क्योंकि करके अवॉइड करो, चुप रहो, ये एक तरीका है। और कोशिश करो कि आप अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करो कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ फंस गए हो जो एकदम नकारात्मक है, जिसकी सोच ऐसी है, जिसका व्यवहार ऐसा है, तो आप अपने दोस्तों को, फैमिली को इन्वॉल्व करो, उनसे सलाह लो कि हम कैसे इससे बाहर निकले। If the person choose not to come out of it, what do you do? Then the person, that choice he has made na, to suffer with him. उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है और वो बोल रहे हैं कि भाई वो जैसा है, चॉइस इज योर्स ना। Yes. आपके पास चॉइस होती है कि आपको उसमें से बाहर निकलना है या वैसे इंसान के साथ कंटिन्यू करना है।
अगर बहुत ही हालात खराब हैं, सिचुएशन खराब है, तो हेल्प लेनी चाहिए। अगर हिम्मत नहीं करोगे तो फिर कहाँ से? बोलते ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इफ यू अगर आप ही डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इसमें से निकलना, अगर वो दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब आप उसके बगैर कैसे निकल पाओगे? सोच विचार आ जाते हैं कि हाय मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीवन अपना व्यतीत करूंगी या करूंगा, दोनों होते हैं, समझ में नहीं आता। इसीलिए उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर उस पे विश्वास नहीं होगा तो आपको रास्ता कैसे मिलेगा? आप उस पे विश्वास रखोगे तो आपको आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। एक कदम तो बढ़ाओ, भगवान बोलते तुम हाथ तो आगे बढ़ाओ, मैं हूं ना तुम्हें थामने के लिए। Yeah, you take one step and I'll take 1,000 या steps या towards. या तो ऐसे होता है। The choice everyone will make. और इस अध्याय में आखिरी में 3 बहुत अच्छे शब्द भगवान ने बताए हैं। ओम तत् सच, कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान को अर्पण करके करते हैं। उसका मतलब है ओम से शुरुआत करते हैं, ओम से शुरुआत करते हैं तो ओम भगवान का शुरुआत होती है। तत् का मतलब होता है कि उस जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका हमें कोई फल से मतलब नहीं है। बिना निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म से, वो निष्काम कर्म बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की अपेक्षा के, उसे कहते हैं तत्। और जो तीसरा होता है वो हमारा परम सत्य, जो प्रभु होते हैं, जो हमारा प्रकृति है, नेचर है, सात्विक सत्य, परम सत्य, वो होता है सत्य। इस परम सत्य को हम अर्पण करते हैं। इससे होता है हमारा ये 17वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कुछ सवाल, कुछ एनीथिंग? ऐसे लग रहा था बोलते जाओ मैं सुनते जाऊं। नहीं लग रहा था Very nice. कि शीतल बोलते जाए हम सुनते जाए, हम सुनते जाए, ऐसे लग रहा था। कभी भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये बोलते जा रही है और हमको ऐसे मतलब और प्यास लगी है, और प्यास लगी है, ऐसे लग रहा है।